प्रश्न है। तो नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। प्रश्न फर्स्ट क्या दिया है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी पहली। सी, इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में। तो किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 8वीं में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो प्रश्न दूसरा क्या दिया? किस राज्य के को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या रहेगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु को शामिल किया गया है। तमिलनाडु है ना। प्रश्न तीसरा क्या है? संविधान को द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? क्या संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी संसद से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो अगर प्रश्न पूछा कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे, तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न चौथा क्या है? किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? क्या है? किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर मणिपुर और नागालैंड। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता? तो मणिपुर और नागालैंड में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही रहेगा। तो इसका याद रखना, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता? तो मणिपुर और नागालैंड में लागू नहीं होती है। प्रश्न पांचवा क्या दिया? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? क्या है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 2री, ऑप्शन बी 3री, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 10वीं। क्या रहेगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी सही है। तो याद रखना है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10वीं में है ना। किस अनुसूची में? 10वीं में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न छठा क्या है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? क्या है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी तृतीय संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी चतुर्थ संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा। क्या? ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा है ना। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न सातवां क्या दिया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए 3री,
ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी सातवीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पहले अनुसूची में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है मूलतः संघ सूची में कितने विषय है? क्या बोला है? मूलतः संघ सूची में कितने विषय है? ऑप्शन ए 99 विषय, ऑप्शन बी 97 विषय, ऑप्शन सी 101 विषय, ऑप्शन डी 98 विषय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 97 विषय है। क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कितने विषय है? तो 97 है ना। तो संघ सूची में कितने विषय है? तो 97 विषय है। प्रश्न 9 क्या दिया? मूलतः राज्य सूची में कितने विषय है? क्या पूछा कि राज्य सूची में कितने विषय है? ऑप्शन ए 66 विषय, ऑप्शन बी 67 विषय, ऑप्शन सी 69 विषय, ऑप्शन डी 71 विषय। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 66 विषय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए क्या रहेगा? 66। फिर राज्य सूची में कितने? प्रश्न 10वां क्या है? किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? क्या बोला है? किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 63, ऑप्शन सी आर्टिकल 65, ऑप्शन डी आर्टिकल 67। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आर्टिकल 63 में दिया गया। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी। कौन से आर्टिकल में है? तो 63 में ना। कि किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 63 में। प्रश्न 11वां क्या दिया है? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? क्या है? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ऑप्शन ए 49 विषय, ऑप्शन बी 47 विषय, ऑप्शन सी 51 विषय, ऑप्शन डी 54 विषय। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 47। क्या आएगा? ऑप्शन बी 47 विषय थे। याद रखना, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। प्रश्न 12वां क्या दिया है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? क्या है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में है ना। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13वां क्या दिया है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। तो समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न 14 क्या दिया? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 340, ऑप्शन बी आर्टिकल 341, ऑप्शन सी आर्टिकल 257, ऑप्शन डी आर्टिकल 340 का।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर्टिकल 340। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए 340 इसका सही आंसर रहेगा। 15 प्रश्न 15 क्या है? वित्त आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? क्या है? वित्त आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्टिकल 360। तो वित्त आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होते? तो आर्टिकल 360। तो ऑप्शन कौन सा? सी। कौन से आर्टिकल के द्वारा होते? तो 360 इसका सही उत्तर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। और